धीरे धीरे सिर को आगे की ओर झुकाएं। वापस पहले की हालत में आ जाएं। सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। वापस मामूल में आ जाइए। मामूल में वापस आ जाएं। अब मामूल में वापस आ जाएं और धीरे धीरे लेफ्ट धीरे धीरे मामूल में वापस लौट आएं और लेफ्ट घुमाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से राइट साइड घुमाएं। चिन को कोशिश करें कंधे धीरे धीरे करें। गर्दन में थोड़े खिंचाव को अनुभव। अब 2 बार सांस अंदर भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और 2 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। ये शरीर को आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट साइड घुमाएंगे। वापस पहले की हालत में आ जाएं और आराम करें। चेयर की तरह, जैसे पीछे चेयर पड़ी है, आप बैठ रहे हैं। शरीर को तनाव मुक्त कर की स्थिति में लाएं। कुछ देर रुके और वापस आ जाएं। ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं। हाथों को खोलते हुए शुरुआती हालत में आ जाएं। एक बार फिर ये पाम ट्री पोज करेंगे। पैरों में उंगलियों को आपस में जकड़ें। हाथों को बाहर, एड़ियों को उठाएं। ये आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर, एड़ियों को जमीन से छूने की। कुछ देर रुके या की हालत में आ जाए। इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में भी ये बेनिफिशियल जाए। सांस अंदर लें और कमर को पीछे झुकाएं हुए पहले की हालत में वापस आ जाए। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। और सांस अंदर लेते हुए अब राइट पांव को वापस लाते हुए लेफ्ट पांव को तनाव मुक्त कर दीजिए। ये आसन शरीर को मजबूती दे और आराम करें। अब हम वज्र आसन करेंगे। थंडरबोल्ट। आप धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाइए और अब हम उत्तान मंडूक आसन स्ट्रेच अप फ्रॉग पोज करेंगे। इनके लिए बढ़ाता है। दोनों हाथ और माथे को अपने हाथों पर लगाएं। चिंता को दूर करता है, कमर को मजबूती देता है। कुछ देर ये कोबरा पोज। Those suffering with hernia and stomach ulcers, धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए जिस्म को नाभि के हिस्से एहतियात करें। दोनों पैरों को मिलाते हुए सीधा रखें। हथेलियां जमीन की ओर हो। सांस अंदर लें और घुटनों को बिना मोड़े कुछ देर तक रुकें और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। झटका ना दें। ये इंडाइजेशन और फ्लैचुलेंस को दूर करता है। अब हम अर्ध हलासन करेंगे। अर्ध नींव रखें। घुटनों को बिना मोड़े आंसू पर लाएं। आउट। आउट। आई commit myself to remain in a balanced state of mind all the time. मेरा नाम परविंदर कौर। आज योगा डे मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के हवाले से आज इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। हम हर साल योगा डे मनाते हैं और हम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल सोनवार के टीचर हैं। मैं वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, स्पोर्ट्स टीचर हूँ वहाँ पर। और हम हर दिन अपने बच्चों को असेंबली में योगा क्लास लेते हैं।
उससे हमें बहुत बेनिफिट होते हैं। हमारे बच्चों को रिलैक्सेशन मिलती है, माइंड रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आजकल के ज़माने में देखा जाए तो हर एक बंदे को बहुत मेंटल स्ट्रेस है, तो इससे योगा से हमारा मेंटल रिलैक्स रहता है, हमारी बॉडी रिलैक्स रहती है। बहुत सारी एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी को हमारा मेंटल साउंड रहता है, बॉडी साउंड रहती है। हम मेंटली फिट रहेंगे तभी हम फिजिकली भी फिट रहेंगे। तो हम डेली क्लास लेते हैं अपने स्कूल में, और इस चीज़ से हमें सेहत में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है और हम फिट भी रहते हैं। आज देखा जाए योगा के हवाले से बताइए कि कितना ज़रूरी है। योगा बहुत ज़रूरी है आजकल के। अगर हमारी लाइफ देखा जाए तो बहुत फास्ट है, मगर हमें लाइफ को एक साइड रखना है और फास्टनेस को एक साइड रखना है। और हमारे योगा के हम हर दिन अगर क्लास देंगे, डेली देंगे, तभी हमें फ़ायदा होगा। अगर हम एक दिन देंगे फिर बीच में छोड़ देंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम हर दिन 15-20 मिनट अगर योगा करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शिवानी है। योग प्रेमियों मीडिया के जी जी, बेसिकली हम यहाँ ना हर साल आते हैं। जब भी इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है तो हम यहाँ आते हैं, बिकॉज वी नो इट्स इम्पोर्टेंस। ये हमारी कंट्री से ही ओरिजिनेट हुआ है योगा। योगा जो वर्ड है ना, ये संस्कृत वर्ड है युज। इसका मतलब ही होता है यूनियन ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल। तो योगा की एक्सरसाइजेज जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल के बीच में कोऑर्डिनेशन आता है। आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, आपकी टेंशन्स कम होती है, बॉडी के बहुत सारे डिसऑर्डर्स कम होते हैं, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, जिस वजह से आपकी बॉडी के जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो विदाउट मेडिसिन ही ठीक हो जाते हैं। तो आप इवन कि आप खुद देखते हैं कि जो फॉरेन के कंट्रीज हैं वो हमारे योगा को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो हमसे भी बेटर कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट सबको कि जो इसको एज ए लाइट लेते हैं, तो मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको करके देखिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी बॉडी लाइट फील करने लगती है और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। स्ट्रेस लेवल्स है खासकर बच्चों में, करियर इश्यूज हैं, तो बच्चे भी अगर इसको रोज करेंगे तो उनकी बॉडी खुद ब खुद उनको लगेगा हमारी जो माइंड है बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, पीसफुल है, और वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। भी हिस्सा नहीं ले रहे लोग, उनके लिए क्या? उनके लिए मैसेज है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए। ट्राई करने में तो कोई इशू नहीं है, आप ट्राई करिए। जब आपको एक ही बार में ही फर्क लगेगा। इवन कि मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी बॉडी वेट्स तक कम किए हैं बिकॉज ऑफ योगा। सिंपल 1 घंटा आपको योग देना है, आधा घंटा आपको इस योगा को देना है, और आप खुद देखेंगे आपकी बॉडी वेट तक रिड्यूस हो गए हैं। तो इसलिए आप इसको करके देखिए, करने से ही आपको पता चलेगा। जब आपको लगेगा कि इसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिएगा। Day of Yoga is being celebrated not only in different places in India but also around the world in many countries. Over the last 11 years, yoga has been very much popularized and it has become a household name. And you heard the Honorable Prime Minister saying about the benefits that yoga brings to every individual and every family. And this year the theme is One Earth, One Health, which implies that we have to work on our own body, mind and soul, and we have to see that we are a part of an entire community called this earth, in which we have an important role to play, and we can contribute to the peace and well-being of not only our own selves but of our people around us also. Do you think that this environment is completely changed when we talk about the yoga, especially in Kashmir? Yoga is something which has to do with health. It has to do with mental balance. It has to do with happiness. So I am confident that everybody, everywhere in the world wants these things. He wants to be healthy. He wants to be without any mental stress, and he wants to live a balanced life. As we have That seen is the great message. initiative from Prime Minister Narendra Modi, any sort of more initiatives to be taken, especially in Jammu Kashmir, UT, for yoga? Yoga is being popularized, as the Honorable Prime Minister and Honorable Minister for Ayush also mentioned, that a lot of steps are being taken to promote yoga, and under the National Ayush Mission, and now these health and wellness centers have been set up. There are more than 3,000 of them in Jammu and Kashmir also. And now yoga instructors are being appointed in these health and wellness centers, so that the outreach of yoga to the people, to the community at large, it becomes wider and wider. Thank you very much, sir. आज 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है
This is being held under the aegis and the directions of the Honorable Prime Minister of India, जिन्होंने आज विशाखापट्टनम में 11th इंटरनेशनल योगा डे पूरी कंट्री और वर्ल्ड के साथ सेलिब्रेट करवाया हमें। आज जम्मू कश्मीर के हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और श्रीनगर और जम्मू में मेन फंक्शंस किए गए। इसमें बहुत बड़ी तादाद, जैसा आप देखते हैं, बच्चों की, बुजुर्गों की, सबकी बड़ी तादाद में पार्टिसिपेशन हुई। आप जानते हैं कि योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ ग्रेट मीन्स ऑफ health and wellness, and this message of yoga for one earth and one health has culminated in such massive participation on the call of the Honorable Prime Minister। और आज यहाँ जम्मू कश्मीर में भी योगा डे, नेशनल योगा डे बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया गया, और ख़ास तौर पे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे अक्रॉस एज ग्रुप। ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझती हूँ लोग बहुत कॉन्शियस हो गए जब से वज़ीर आज़म साहब ने इस पे काम करना शुरू किया और लोगों को इसके बारे में कहना शुरू कर दिया। तब से ज़्यादा लोग जो हैं इसके बारे में आप जानते हैं। पहले योग को जो है कम लोग जानते थे और इसको ज़्यादा तरजीह नहीं देते थे, लेकिन आज आप देखिए हर इंसान जो है वो सुबह मॉर्निंग में जब भी टाइम उसको मिलता है योगा के लिए जो है अपनी बॉडी को तैयार करता है। और मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इसको अडॉप्ट कर सके, हर दिन 10-15 मिनट 20 मिनट निकाल सकते। अगर आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है, आपको फिजिकली फिट रहना है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। और आज जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ये प्रोग्राम किया हुआ है, इसमें ही पता चलता है कि लोग इसमें अब बहुत ज़्यादा इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। जो आप तादाद देख रहे हैं कि हर एक इंसान जो है वो आके इसमें हिस्सा ले रहा है, तो मैं समझती हूँ अब काफ़ी हद तक लोग इसके बारे में जानते हैं और आगे भी हेल्थ डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि हर इंसान जो है योगा को अडॉप्ट करे ताकि उसकी बॉडी जो है वो फिट रहे। थैंक यू। अब हम करेंगे चलिए और जब ये कर रहे हैं आप करते करते आपको इमेजिन करना है जैसे ही आप एक एक बार और feel the energy you और इस पोजीशन में लंग्स को, अपने रिब्स को, अपना पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक को ऊपर आए, फिर अपने थ्रोट को, जितने हमारे बॉडी के 7 वो चक्र हैं, ये सारे अंदर ऑर्गन्स हैं उनको भी देखिए। अपने रहते हैं उस पोजीशन में रखिए और दोनों बाजुओं को इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ योर बॉडी। यहाँ मैं देख रहा हूँ किसी का एक बाजू ज़्यादा डिस्टेंस पे है, किसी का कम डिस्टेंस पे है। अब अपनी सांसों को महसूस करिए, बॉडी को रिलैक्स करिए, अपनी टांगों को हिलाइए, अपने कंधों को हिलाइए, सबको, हाँ यस, और टोटल रिलैक्स करिए। बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बॉडी में। और अब आपको जर्नी करनी है, आपको अपने बॉडी की राइट फ्रॉम योर राइट टो,
अपने राइट टो को देखिए, मन की आंखों से देखना है, उसको इमेजिन करना है कि आप उसको देख रहे हैं। आंखें धीरे से बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। ये जर्नी स्टार्ट करिए आप, टो से लेके आगे बढ़े, हील तक जाएं, हील से एंकल तक, एंकल से अपने काफ मसल्स पे, काफ सीधा लेटिए, सीधा लेट जाइए, लेट जाइए। हाँ, पाम टुवर्ड्स द स्काई। और आज 11वां योगा डे जो पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है, जो भारत के लिए एक शान की बात है, गर्व की बात है, फख्र की बात है। इंडियन कल्चर का वो हिस्सा, भारतीय संस्कृति का वो भाग, वो हिस्सा जो अपने शरीर, अपने जिस्म को स्वस्थ रखने के साथ साथ एक रूहानी ताकत को भी बढ़ाता है, जिस्म को रूह के साथ जोड़ता है, इंसान को कुदरत के साथ जोड़ता है। यह इंडियन कल्चर का वो हिस्सा है जिसको आज दुनिया के हर मुल्क ने रिकॉग्नाइज किया है। 2014 में 27 सितंबर को जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, भारत के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जब ये प्रपोजल दुनिया के सामने रखा, हर मुल्क ने माना। कोई एक ऐसी चीज जो इंसान को इंसान के साथ जोड़ती है, जो सिर्फ न स्टेट में, न मुल्क में, पूरी दुनिया में हर इंसान के लिए वो बात दिल में घर कर जाती है। मैं मानता हूं कि योगा एक ऐसी चीज है जिसको हर इंसान ने, हर मुल्क ने माना कि ये जो साइंस के माध्यम से आज हम शरीर को, जिस्म को ठीक रखने के लिए दवाइयां लेते हैं, आज उसी साइंस को ये एक्सेप्ट करना पड़ा, ये कबूल करना पड़ा कि योग के माध्यम से हम अपने शरीर को, हम अपने जिस्म को ठीक कर सकते हैं। आज के दिन जो हमने थीम रखा है इस योग दिवस का, भारत सरकार ने वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, मीन्स कि एक ऐसी इस एक्सरसाइज से, एक ऐसे योग से आप इस पूरे ग्लोब को, पूरे पृथ्वी को स्वस्थ रख सकते हो, ठीक रख सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब है, आज लाल चौक के इस घंटाघर के नीचे इस हिस्टोरिकल प्लेस में योगा करने का एक मैसेज पूरी कश्मीर के साथ साथ पूरे दुनिया में हमने दिया है। योग जिस्म को ठीक करने के लिए और देश में हर व्यक्ति को एक रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए हमने एक मैसेज यहाँ से दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि घंटाघर के सामने का ये योग दिवस एक मैसेज दुनिया के लिए होगा कि कश्मीर भारत का जो टूट अंग है, इस पर जो दुश्मन की जो नज़रें बार बार पड़ती है, उनको एक जवाब होगा कि यहाँ कश्मीर में घंटाघर से भी भारत की एकता का संकेत हम